उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 250 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरण, मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। बिहार के बेतिया में सफाई कर्मियों ने एनजीओ पर लगाए आरोप, सफाई कर्मियों के समर्थन में आए भाकपा माले नेता। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में स्वच्छ भारत अभियान को लगाया जा रहा पलीता, बरतहा में शौचालय सिर्फ नाम का बना। नमस्कार, मैं हूं शाहीन, आप देख रहे हैं आईपीएन भारत और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अखिल विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने रैली निकालकर विकास अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। उन लोगों का कहना है कि जिन गांवों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, वहां पर आज भी लोग खुले में शौच करने पर मजबूर हैं। वहां के अधिकारी, जिनके देखरेख में सारे शौचालय निर्माण होने थे, उन्होंने सरकार को गुमराह करने का ही काम किया है। आपको बता दें कि मिहीपुरवा में 418 लोगों के खातों में शौचालय निर्माण के नाम रुपए निकाले गए, लेकिन शौचालय नहीं बना, जिसके बाद लोगों ने आरोपी पर एफआईआर भी करवाई, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक युवक ने अपनी दुकान के ही अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मृतक जौनपुर का निवासी था और भदोही कस्बे में किराए की दुकान लेकर डेयरी का काम करता था। गौरतलब है कि अभी तक फांसी लगाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शहर के बोर्डिंग मैदान में गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन और भाजपा प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल ने दिव्यांगों के ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने 250 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मौजूद हजारों की संख्या में भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब हिंदू एक होगा तो देश मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि कन्नौज के हिंदुओं ने सुब्रत पाठक को चुनाव जितवाया है। सुब्रत पाठक हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं। वहीं भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने बताया कि जिले में खेल कूद को लेकर कभी कोई कदम नहीं उठाए गए, लेकिन अब जिले में ओलंपिक संघ का गठन हो गया है। अब यहाँ के नौजवानों को खेल कूद के संसाधन मिल सकेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में देश के राम भक्तों द्वारा लिखी गई 100 करोड़ राम नाम आलेखित पुस्तिका चित्रकूट के रघुवीर मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से अयोध्या पहुंची, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राम नाम बैंक में जमा कर दिया गया है। आपको बता दें कि 50 साल पहले राम मंदिर निर्माण के लिए खोले गए राम नाम बैंक में अब तक 15,000 करोड़ राम नाम जमा हो चुका है और मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद इसकी संख्या और भी बढ़ गई है। दरअसल राम भक्तों में ऐसी मान्यता रही है कि मंदिर निर्माण के लिए भगवान के नाम का सहारा है, जिसके लिए अयोध्या से प्रारंभ हुई यह अंतर्राष्ट्रीय राम नाम बैंक विदेशों तक इसकी शाखा बनाई गई है, जिसके माध्यम से हर दिन लाखों की संख्या में राम नाम जप अलिखित पुस्तिका शाखाओं के माध्यम से जमा किया जा रहा है। यहाँ पर नया घाट से शहादतगंज तक और हनुमानगढ़ी से जन्मभूमि तक प्रस्तावित 4 लेन से 1800 व्यापारी विस्थापित हो रहे हैं। बार बार ज्ञापन देने उच्च अधिकारियों को, स्थानीय सांसद विधायक को, प्रधानमंत्री जी को, सभी को ज्ञापन भेजा गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग समन्वय बैठक के लिए ज्ञापन भेजे, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा हम लोग मजबूरी में उपवास किया गया, हवन किया गया, मनाया गया कि हम लोगों की रोजी रोटी बची रहे। 1800 नहीं कोई सुनवाई हुआ तो हम लोग आज सरजू मैया से ये मनाने आए हैं कि हम 1800 व्यापारियों की रोजी रोटी बचाएं और हम लोगों का परिवार चलने दें। बैंक लगातार 40 वर्षों चलता आ रहा है। आज चित्रकूट से 100 करोड़ नाम आया है, यानी 1 अरब। 100 करोड़ में 1 अरब होता है। 1 अरब नाम आया है आज ट्रक में चित्रकूट से। बढ़ी है कि घटी है? यहाँ तो लोग हमेशा देश विदेश से लोग काफ़ी आते हैं। यहाँ पर हमेशा ट्रक काफ़ी आते रहते हैं। राम मंदिर बनने के पहले से हमारा बैंक चल रहा है, काफ़ी आते हैं, जमा करते लोग। हाँ, संख्या कुछ बढ़ गई है, अभी कुछ बढ़ गई है, बता दे रहे हैं। वैसे तो हमेशा हमारा चलते आ रहा है। अब हो जाएगा तो फिर स्टॉक किया जाएगा, फिर उसका खाता खोला जाएगा, पासबुक दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
अभी कम से कम 45,000 कैंडिडेट है रेगुलर, 45,000 रेगुलर कैंडिडेट, और जो उसको जिसका अभी खाता नहीं खुला है वो लाखों से ऊपर है। जो व्यक्ति कम से कम 5 लाख हो जाता है संख्या ना, उसका खाता खोल के पासबुक देते हैं। 5 लाख से नीचे वालों का अभी अस्थाई में है, लाख से ऊपर है। रोज कम से कम ना, आज तो बता दिए, आज का 1 अरब है। रोज का तो अनिगणत आता है संख्या, कोना भी जोड़ घटा कर देने की हम सब इनकी है देने की। बिहार के बेतिया में बगहा नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने एनजीओ पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके खून पसीने की कमाई को उनसे छीन लिया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, साथ ही अब तक सभी सफाई कर्मियों का शोषण भी किया जा रहा है, जिसे अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं सफाई कर्मियों के समर्थन में आए भाकपा माले नेता भिखारी प्रसाद ने कहा है कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो बगहा के साथ रामनगर, नरकटियागंज, बेतिया के साथ साथ सभी जगहों से सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठते हुए अपनी मांगे जारी रखेंगे। का मामला बाटे, हमनी के मजदूरी में कम मिलत है, एनजीओ भगावे के चाहता है, हमनी के हेलो हमनी के नगन चाहत रहे के मजदूरी में बहुत कम देता है, कहते न तू भाग, आज ओल्ले पर हमनी के भगा देता है, कहते न कि हमरा पास से हट जाओ। आ 10 आदमी निकल गइल बा, वेतनो भी कम देता है। का मामला बाटे? बगा 1 बगा 2 में हमनी नगरपालिका से काम करते हैं, काम करते हैं जाए तो हमनी के बगा 2 में 180 रुपये हमनी के जो तन तनख्वाह बेसी बढ़ाए खतरा तो हमनी के निकाल देता लोग, कहते जा हमनी निकाल दो फिर से काम ना लगा। आज तो तनिक हड़ताल कइले बड़ा ए हड़ताल करन जाए हमनी तनख्वाह बढ़ो, हमनी एनजीओ से काम ना करी। अगर माने तनख्वाह ना बढ़ी तो हमनी ना कइले, हमनी ऑफिस से कइले। का नाम बटे रहा? तेतर देवी। 230 या 254 रुपये का मजदूरी जोड़ कर देता है, वो भी 26 दिन काम लेता है। 26 दिन में हम लोग अपने भाग से जो दिन कमाएंगे 230 या 254 के रेट जोड़ कर देता है। इसके खिलाफ जब भी हम लोग कहते हैं कि सर महंगाई आसमान छू रही है, हमारी वेतन बढ़ाई जाए, तो कहता है तू बहुत बड़ा नेता हो गया है, तू चल हमारे साथ पटना, तुझे नेता बनना है तो पटना चल, और नहीं तो चुपचाप जितना पैसा मिले उतना काम कर। कौन एनजीओ है? हमारा साहबुद्दीन अहमद कहता है कि 20 लाख रुपये, तू कहता है ना 20 लाख मिलता है, लेकिन जितना रुपया हम तुम लोग को देते हैं उससे बेसी रुपया यहाँ के अधिकारियों को देते हैं। यहाँ का अधिकारी कभी चाहेगा रे साला कि एनजीओ भाग जाए, गाली देते हैं आप? हाँ, एनजीओ का यहाँ का नगर परिषद का अधिकारी कभी चाहेगा कि बगहा एनजीओ छोड़ कर भाग जाए? कभी नहीं छोड़ेगा। क्या तेरा नेतागिरी करने से एनजीओ भागेगा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आकाश कुमार है। का मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में केपीएस विद्यालय में जिले और मंडल के पदाधिकारियों के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों पर बैठक किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि किसानों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण का दौर चल रहा है, किसानों के साथ हमेशा से अच्छा व्यवहार किया गया है और दिल्ली में कटीले तार उन राष्ट्रीय द्रोहियों के लिए लगाए गए हैं जिन लोगों ने 26 जनवरी के दिन लाल किले पर पहुंचकर तिरंगे का अपमान किया था। कि किसान सदैव भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में रहा है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ रही है। यही कारण है कि जब से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, लगातार किसानों के हित में काम किया जा रहा है। किसानों का ऋण माफ करना, किसानों को सम्मान निधि देना, निरंतर न्यूनतम दाम घोषित करना, क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीफ रबी फसलों का खरीद करना, गन्ना किसानों का 100% भुगतान कराना, पर्याप्त यूरिया या उर्वरक खाद उपलब्ध कराना, नीम कोटेड यूरिया देना और साथ ही साथ 3,00,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बना करके किसानों को सस्ता ऋण मुहैया कराना और उसी क्रम में किसानों के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने की नीयत से नई कृषि नीति 2020 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया।
लेकिन कुछ बिंदुओं पर किसानों को लगता है भ्रम और संदेह है, और उस भ्रम संदेह को लेकर के लगातार उनका जो धरना चल रहा है, हमारी सरकार ने उसको गंभीरता से लिया। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर लगातार किसानों से वार्ता चल रहा है, और वार्ता सकारात्मक चल रहा है। इसीलिए 9-9, 10-10 बैठकें हो चुकी हैं। पूरा विश्वास करिए कि बैठकों के माध्यम से सकारात्मक परिणाम भी इसका आएगा। ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार जो है दिल्ली में कटीले तार लगा के बैरिकेडिंग लगा किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, किसानों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता का दौर भी चल रहा है, और उनके साथ हमेशा सौहार्द का ही व्यवहार भी किया गया है। कटीले तार उन राष्ट्रद्रोहियों के लिए है जिन लोगों ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लाल किले पर पहुंच करके तिरंगे का अपमान किया और एक वर्ग जाति विशेष का झंडा लगा करके कहीं न कहीं हमारे राष्ट्रीय पर्व को कलंकित किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बलदेव इलाके में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की सर्व खाप पंचायत का आयोजन किया। इस किसान महापंचायत में निर्णय लिया गया है कि हर घर से एक किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच करेगा। हाथ में तिरंगा लेकर गौरव टिकैत ने किसानों को एकजुट किया। इतना ही नहीं, बल्कि सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार ने तारबंदी और कील लगाई है, वकील सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। हाथ में तिरंगा लेकर सरकार पर तीखा पलटवार करते हुए किसानों का गौरव टिकैत ने समर्थन मांगा। वहीं महापंचायत के दौरान किसानों ने यह निर्णय लिया है कि अब राकेश टिकैत के समर्थन में मथुरा से किसान के हर घर से एक सदस्य गाजीपुर बॉर्डर के लिए जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान से पॉप गायिका रिहाना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने रिहाना के ट्यूब का स्वागत किया है और कहा है कि आपको कंगना रनौत नहीं दिखाई देती, उसे भी टीवी पर चलाओ जो गलत का विरोध कर रहा है, उसका स्वागत है, चाहे वह देश का हो या विदेश का। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहान जी, देश खाप चौधरी, 84 चौधरी, पड़ोस से संजीव तोमर जी, संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारीगण, सामाजिक संगठनों के लोग, उपस्थित किसान सरदारी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, तंग आए जंग आए। टिकैत साहब ये बात क्या करते थे, ये आंदोलन किसी ने खड़ा नहीं किया। किसान अपने आप जब तंगी हालात में आया जब ये आंदोलन खड़ा हुआ। कोई भगवान बच रहा होगा, कोई भगवान बच रहा होगा जिसकी जमीन बैंकों में गिरवी न धरी हो, चाहे किसी भी रूप में, किसी भी कर्जे के रूप में हो। षड्यंत्र करोगे, तिरंगे का अपमान करवाओगे और फिर किसान को ही गद्दार कहलाओगे। ये उस किसान कौन से है, उस तिरंगे के लिए मारना भी जाने और मरना भी जाने। आप उस किसान कौम को बदनाम करोगे, वो षड्यंत्र था, वो निकल गया। लड़ाई है ऐसी हुकूमत से जिसमें अहंकार कूट कर मर रहा, जो अपने आप को यह कह रही मैं पूर्ण बहुमत की सरकार हूं, मैं किसी के सामने नहीं झुका करती। बिरंज के वासियों, आप बताओ उस सरकार को झुकाने का होगा आप में है नहीं है? उस सरकार को हम सम्मान करें प्रधानमंत्री का भी, क्योंकि गरिमा का पद है। प्रधानमंत्री सबके हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती है बात कि ये तो विपक्ष ने आंदोलन चला रखा, ये तो खालिस्तानी आंदोलन है,
ये तो विदेश से फंडिंग हो रही तो इस पर आंदोलन चल रहा। किसानों की 1-1 रुपए की बात हो गए, 1-1 रुपए का कलेक्शन हो गया, गाँव में इकट्ठा हो गए, उसको उस कम्युनिटी को, उस किसान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा इलाके से गायब एक बच्चे की शव संदिग्ध हालत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बच्चा कल दोपहर से गायब था और उसकी बॉडी घर से कुछ ही दूर पर तालाब के किनारे मिली है। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी देहात ने बताया है कि इस मामले में अज्ञात के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर स्पेशल टीम बनाते हुए जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। देखिए, आपके बेटे का हत्या करके सबको आपके घर के आगे फेंक दिया, क्या पूरा मामला है? पता नहीं चल रहा सर, हमें तो खुद ही चक्कर में हम तो खुद ही दिमाग खराब है। इंगे दोंगो भगाए रहते हैं पुलिस वाले। क्या उसको किडनैप किया गया था या किसी पे कोई शक आपको? सर शक किस पे कर सके हैं, किसी पे शक है नहीं हमें। तो पुलिस से आपने तहरीर दी है, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने कार्रवाई करी। जब पुलिस हमारे वहाँ पर आई थी तो उस टाइम पे बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली थी, तो उन्होंने हमारे साथ ढूंढवाया, जब भी नहीं मिली। जहाँ पे देख गए थे कई दफ़े, फिर वहाँ पे दोबारा आए तो देखें तो डेड बॉडी वहाँ सामने पड़ी। हमारे घर के पीछे डैर है, डैर के किनारे पे डेड बॉडी पड़ी हुई मिली, जहाँ पे लगभग 20 दफ़े देख चुके थे, 20 दफ़े। हर कोई उनको भी भागता था कि डैर पे तो नहीं है, डैर पे तो नहीं है। जब देखा तो डेड बॉडी वहीं पे पड़ी हुई मिली। दिन छिपेगा 7 बजे का। ये कब से लापता था बच्चा आपका? ये 3-3:30 बजे का टाइम के लापता था। तो बताया जा रहा है कि खेलने घर से निकला था, उसके बाद में तो कोई पता नहीं लगा है। तो आसपास में आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? आसपास में ढूंढने की कोशिश करी हमने, पर हर कोई नहीं कर रहा कि हमने तो देखा नहीं, यहीं देखा था घूम तो। मैं तो काशीपुर था ना, तो बच्चों ने ढूंढा था घर वाली ने, कभी किसी से पूछो कभी किसी से पूछो, सबसे पूछा उन्होंने, तो कोई पता नहीं चला। जब जाकर उनने मेरे पास को फ़ोन करा का लड़का आधे घंटे से गायब है, ऐसे से बात हो गई। क्या माना जा रहा है इस हत्या को लेकर? अभी तो देखो सर, अभी तो क्या माने जा रहे हैं, अभी तो गोल मोल ही है, अभी तो कुछ बता ही नहीं रहे, अभी तो कोई पता नहीं चल रहा। सर, ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में बच्चे का शव मिला है, क्या मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? थाना क्षेत्र ठाकुरद्वारा में एक बच्चे का शव उसके घर के पास से मिला है। प्रथम दृष्टया जो हमें सूचना मिली थी कि एक बच्चा गायब हो गया, सूचना पर तत्काल यूपी 112 और प्रभारी निरीक्षक पहुंचे। इनके द्वारा तलाश प्रारंभ की गई, घर के पास ही बच्चे की डेड बॉडी मिली है। इस संबंध में पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम में डेड बॉडी भेजी जा चुकी है। अज्ञात के विरुद्ध धारा 302 IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और घटना के अनावरण के लिए हमारी टीम कार्य कर रही है। विभिन्न पहलुओं जैसे इनकी आपसी रंजिश या अड़ोसी पड़ोसी किसी प्रकार का कोई झगड़ा, वो मद्देनजर रखते हुए हमारी विवेचना की जा रही है। क्या फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया जाएगा? फॉरेंसिक टीम हमारी मौके पर गई थी, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। दरअसल उसका बाजार ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरदहा में शौचालय सिर्फ नाम का बना हुआ है। इस गांव में शौचालय में कहीं दरवाजा नहीं लगा है तो कहीं छत ही नहीं है। कुछ शौचालय ऐसे हैं जो कि खेतों में बना दिए गए हैं और शौचालय का गड्ढा ही नहीं बनाया गया है। गांव के कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि उनके शौचालय का पैसा ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने निकाल लिया है। कागज देखने पर पता चला तो उच्चाधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी कोई जांच करने नहीं आया। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि कागज में शौचालय पूरा बन गया है लेकिन उनका शौचालय आज भी अधूरा है। कागज निकलवाया तब हमको पता चला कि मेरा शौचालय निकल गया। आपने इतना शिकायत किया, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। हम कमिश्नर साहब को दिए, डीएम साहब को दिए, जनता दरबार वहाँ नौकर लगा वहाँ दिए, मुख्यमंत्री पोर्टल पे 4-4 बार हम शिकायत किए, लेकिन अभी तक कोई शिकायत हमारा हल नहीं हुआ। ना मेरे यहाँ कोई जांच करने आया। अधिकारी आपसे क्या कहते हैं? अधिकारी अभी सर जब चेक नहीं करने आए तो हम क्या बताएं अधिकारी क्या कर रहे हैं। हमारे भाई का, हमारे माता जी का शौचालय पैसा निकाल के खा गया, आधा बनवाया, कंप्लीट नहीं हुआ है। हमको हमारा पैसा निकाल के खा लिए, हमको एक पैसा नहीं मिला है। मामला यही है। आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की? जो हमको तो पहले से मालूम नहीं था हमारे गाँव। कभी आपने किसी से कहा? प्रधान से कहा कि तुम्हारे खाता में गया। खाता में? तो आपने
उच्च अधिकारियों के पास नहीं गई लेकर? नहीं, हम नहीं जानते कि तो कहाँ जाए। आपको कितना मिला था? 6000। दादी, आपको जो ये शौचालय मिला है अभी अधूरा, इस पर आप क्या कहेंगी? अब का कहब, हमें छवावे के चाहिए, मिले के चाहिए, और का हुई हमको पैसा पौलहू नहीं बाटी। कितना आपको मिला था? कुछ नहीं। किसके द्वारा बनवाया गया था? का ठेका दे दा, ठेका वैसे लेके छा के उतर धै देना। मतलब ठेके द्वारा बना था? हाँ। ठीक। ग्राम पंचायत बरदहा में ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय के नाम पे रुपए लिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? और निकाल भी लिया गया। अगर शौचालय के नाम पे पैसा ग्राम प्रधान ने या किसी ने भी लिया है तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। और सर, शौचालय कुछ ऐसे हैं जो छत ही नहीं लगे, इस पर आप क्या कहेंगे? यूज भी नहीं कर रहे हैं सर। यूज ना करना तो उनका अपना है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार ने इतना पैसा दे के उनके शौचालय बनवाया है, लेकिन अगर उसमें छत वगैरह नहीं लगी है तो उसको जांच करवा ली जाएगी और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, उनका एक और कहना है कि इतना एप्लीकेशन देने के बाद कोई अधिकारी नहीं सुन रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आज आप हमारे पास आए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पे जो भी उचित कार्रवाई होगी किया जाएगा। कागज निकलवाए तब हम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुंडा पांडे ब्लॉक अविश्वास प्रस्ताव प्रकरण में कई सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी जिला अधिकारी को सौंपी। दरअसल पिछले महीने से चले आ रहे मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में कई बार ब्लॉक मेंबर जिला मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी कड़ी में फिर से महिला पुरुष मेंबर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गंभीर आरोप लगाए। इनका कहना है कि ब्लॉक प्रमुख ने धांधली करते हुए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है। उनके पास समुचित मेंबर्स भी नहीं है और वो फर्जी साइन से पैसे का गबन करने में लगे हुए हैं। इस मामले में भाजपा नेता रामवीर सिंह ने भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि कुछ मेंबर्स उनसे आकर मिले थे। उनका कहना है कि फर्जी तरीके से टेंडर निकालकर पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।